सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट की हिस्ट्री किस तरीके से ले, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, द द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री कैसे ले हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ड्रेस प्रॉपरली पहनना है। आपको जो आपने ड्रेस कोड पहना है, आप मस्ट शुड बी वियर एप्रॉन, ठीक है। आपने वाइट एप्रॉन पहनना है और वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ड्रेस आपका प्रॉपरली होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप डॉक्टर है, स्टाफ है, ठीक है। सेकेंड चीज, अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड। आपको कभी भी जो पेशेंट है उसको राइट साइड से अप्रोच करना चाहिए, कीप इन योर माइंड। थर्ड चीज जो है डेमिनोर ऑफ पेशेंट। डेमिनोर ऑफ पेशेंट क्या है कि डेमिनोर ऑफ पेशेंट समझिए, बिहेवियर एंड आउटवर्ड प्रेजेंटेशन। आपको पेशेंट का बिहेवियर भी देखना है, जैसे उसका एटीट्यूड, एक्शन, इंटरेक्शन कैसा है आपसे, ठीक है। तो आपको डेमिनोर ऑफ पेशेंट देखना है, उसका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, एक्शन क्या है, इंटरेक्शन क्या है। और चौथी चीज, ये मैं हिस्ट्री टेकिंग के पहले की बात बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री टेकिंग आगे देखेंगे। हेड टू टो ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल। आपको हेड टू टो पेशेंट को देखना है, हेड टू टो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आऊंगा। ड्रेस प्रॉपरली पहनना है, अप्रोच राइट साइड से करना है, डेमिनर ऑफ पेशेंट, बिहेवियर पे भी ध्यान देना है, एटीट्यूड कैसा है पेशेंट का, हेड टू टो ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री टेकिंग देखते हैं क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग, द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेक कंसर्न। आप अपने आप का इंट्रोड्यूस कीजिए पेशेंट से कि मेरा नाम ये है XYZ। उनसे कंसर्न कीजिए कि भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके मुझे जवाब दीजिए। सेकंड चीज, पेशेंट इंट्रोडक्शन। आपको पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है, जैसे कि नेम, उसका नाम क्या है, यदि लड़का है तो उसके फादर का नेम, ठीक है। यदि कोई लड़की है, मैरिड है, तो उसके हस्बैंड का नाम पूछना है, ठीक है। आगे एज क्यों पूछना है। सम टाइम क्या होता है, बहुत सारी जो डिजीज रहती है एज रिलेटेड रहती है, ठीक है। कुछ सर्टेन पीरियड बाद, सर्टेन एज के बाद, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड होता है पेशेंट को, ठीक है। तो बहुत सारी जो डिजीज है एज रिलेटेड रहती है, तो एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कम उम्र का एज, तो ऐसा नहीं कि उसको सडन कैंसर कॉज है। एक टाइम के बाद जो मतलब 60-70 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड है, तो ऐसे पेशेंटों में हमको कार्सिनोमा मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो डिजीज रहती है एज रिलेटेड रहती है। आगे जेंडर भी पूछना बहुत जरूरी है, जैसे मेल है, फीमेल है। समटाइम बहुत सारी जो डिजीजेस रहती है वो मेल में पाई जाती है, फीमेल में कम पाई जाती है। और कुछ चीजें फीमेल्स में रहती है डिजीजेस, वो मेल में कम पाई जाती है। तो जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपको मैरिटल स्टेटस भी पूछना है, फीमेल का, मेल का, ठीक है। रिलीजन भी पूछना है आपको कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है पर्सन, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि यदि रिलीजन से कैसे कि हर एक रिलीजन का जो प्रोटोकॉल है, रहने का, रहन सहन, खान पान अलग रहता है, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज है, बहुत सारे डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो आपको रिलीजन भी पूछना है। आगे रेसिडेंस, कहाँ रहता है, कैसे एरिया में रहता है, क्राउडेड है या पोल्यूटेड एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये भी, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है, हमको रेसिडेंसी भी पूछना है, ठीक है। वह हाइजीन लेवल कैसा है, वहाँ का एटमोस्फेयर, क्लाइमेट कैसा है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है, ये भी बहुत मैटर करता है। ये भी आपको बहुत सारी चीजें उस पेशेंट के बारे में बता सकते हैं। सपोज दैट कि कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको हो सकता है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, COPD, अस्थमा, ठीक है, ARDS हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ एडमिशन, यदि आपका पेशेंट आया तो उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या था, कब एडमिट हुआ था, मोड ऑफ एडमिशन, कैसे एडमिट हुआ था, इमरजेंसी में या ओपीडी में आया, डॉक्टर ने उनको देखा और एडवाइस किया कि आप ऑब्जर्वेशन में रुके, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन भी इंपॉर्टेंट रखता है पेशेंट के बारे में। कोमोर्बिडिटीज का मतलब क्या होता है, बहुत बार पेशेंट आदमी अपने पास एडमिट होता है तो उसको एक से ज्यादा बीमारियां भी होती है, ठीक है।
जैसे कि हमारे देश में पाई जाती है अस्थमा, सीओपीडी, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, ये कॉमन चीज। तो एक कोमोर्बिडिस क्या हुई कि कोई पर्सन आपके पास एडमिट है पेशेंट, तो उसको कोमोर्बिडिस है, मतलब एक डिजीज के अलावा दूसरी और डिजीज है, ठीक है, वन और टू मोर डिजीज है, तो उसको हम कोमोर्बिड्स बोलते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड चीज, ठीक है, थर्ड वाली चीज देख रहे हैं हम, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड चीफ कंप्लेंट, ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया आपको। ये फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग का इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना है। सेकंड, पेशेंट के बारे में पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना। हिस्ट्री टेकिंग इज नथिंग बट क्या, इंट्रोड्यूस इंटरेक्शन विद पेशेंट, ठीक है, इंटरेक्शन करना है अपने को पेशेंट के साथ में, उसकी डिजीज उससे जाननी है, ठीक है, क्या हो रहा था, क्या तकलीफ थी, ठीक है, बस उससे अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद पेशेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, प्रेजेंट कंप्लेंट एंड चीफ कंप्लेंट। क्या होती है प्रेजेंट कंप्लेंट? प्रॉब्लम विच ब्रॉड पेशेंट टू द हॉस्पिटल, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट अपने पास आया, उसी को हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। हो सकता है उसको और प्रॉब्लम हो, उसका नी दुख रहा हो, हैंड दुख रहा हो, लेकिन उसकी वजह से नहीं, अभी अपने पास जिस कंडीशन में आया, जैसे कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही हो, घबराहट हो रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, ठीक है, ये हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आया, इस वजह से वो हॉस्पिटल में लाया गया, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंप्लेंट हुई, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है। सेकेंड चीज, अ गुड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड हैव 6 इंग्रेडिएंट। यदि आपको एक अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखनी है तो उसमें 6 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज शुड बी प्रॉब्लम दैट ब्रॉट पेशेंट टू द हॉस्पिटल। जो प्रॉब्लम लेके आया पेशेंट वो आपको लिखना है। जैसे कि अभी फीवर लेके आया है और उसको 2 दिन पहले नी पेन भी था, तो आपको नी पेन नहीं, अपने पास जो प्रेजेंट कंप्लेंट लेके आया है तो वो लिखना है, किस वजह से उसको ब्रॉड किया गया, किस वजह से उसको लाया गया, ठीक है। सेकेंड चीज, नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। आपको जो पेशेंट आपको बता रहा है आप उसी की लैंग्वेज में उसको लिखिए। आपने बहुत सारे एमडी डॉक्टरों को देखा होगा, वो ब्रेथलेसनेस में ही लिखते, वो घबराहट लिखते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट अपनी स्थिति बता रहा है उसकी ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है, नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। थर्ड चीज, शुड बी ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जैसे कि आपके पास पेशेंट आया तो उसने आपके हिसाब से आपको बताया, जैसे मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसा, तो आपको उसको क्लिनिकली या थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देखना है कि इसको आपको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देना है, ठीक है। आपने तो सुन लिया, जो सब्जेक्ट था उसकी बात सुन ली, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। फोर्थ वन इज पेशेंट ऑन लैंग्वेज। जो भी पेशेंट अपनी ऑन लैंग्वेज बता रहा है वही आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। पांचवी चीज, इफ मोर देन वन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, यदि मोर देन वन से ज्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि भाई पेशेंट बता रहा है मुझको फीवर 15 दिन से था, तो ये पहले, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो पहले हुआ उसको 15 दिन से हुआ, तो पहला आपको फीवर लिखना है कि भाई 15 दिन से उसको फीवर था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, डे वाइज। तो फिर वो बोलता है कि मुझे 3 दिन से वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो सेकंड नंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा आएगा। फिर वो बोले 2 दिन से मुझे 2 दिन से वीकनेस लग रही, तो जनरलाइजेशन 2 दिन से, लॉस ऑफ एपेटाइट मुझे 1 दिन से, हमने तो पिछले यस्टरडे से मुझे भूख नहीं लग रही। तो आपको जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, तो यदि एक से ज्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, जो पहले हुई उसके बाद पहले हुई, उसके फिर दूसरा जो चीज बाद में उसको उस तरीके से लिखना। तीसरा, छठी चीज, आपको ड्यूरेशन मेंशन करना है। जो भी चीज हो रही है, जिसको फीवर हो रहा है 15 दिन से हो रहा है तो 15 दिन लिखना है, वॉमिटिंग 4 दिन से हो रही है 4 दिन, तो ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आएगा। 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली हिस्ट्री टेकिंग की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथी चीज जो है हिस्ट्री टेकिंग की, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है, HOPC, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, इनको इलेबरेट करते हैं, ठीक है। इलिबरेट एवरी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन पेशेंट वर्ड, जो भी आप इलिबरेट करोगे पेशेंट की वर्ड्स में, ठीक है, इलेबरेट करेंगे। जैसे पेन, कोई पेशेंट आपके पास पेन लेके आया कि मुझे पेन हो रहा है,
तो आपको पूछना है पहला साइट ऑफ पेन, कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन, कब से हो रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन पूछना है। मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है भाई, कि उस पेशेंट को धीरे धीरे, मतलब इसके पहले भी उसको पेन था, मतलब कम था, धीरे धीरे पेन हो रहा था उसको, ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली हो रहा था, धीरे धीरे उसको पेन हुआ, या उसको ऑनसेट ऑफ पेन जो था सडन हुआ अचानक से, इसके पहले भी उसको दर्द रहा था, नहीं, उसको अचानक से पेन हुआ, तो मोड ऑफ ऑनसेट पेन का कैसा है, सडन है, ग्रेजुअल है, ठीक है। सीवियरिटी, आपको पेन की सीवियरिटी भी देखना है, कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ठीक है। ठीक है, आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचवी चीज जो है, रेडिएट, पेन रेडिएट तो नहीं हो रहा है। रेडिएट मीन्स क्या हो ना, जैसे कि कोलिसिस्टेटिस का पेन, जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है, क्या होता है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है, ये बैक की तरफ रेडिएट होता है, ठीक है, जाता है, समझ रहे हैं आप। तो रेडिएट मतलब जो कोलिसिस्टेटिस का पेन होता है, जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है, ये स्टार्ट तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से होता है, लेकिन ये बैक की तरफ भी जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ। ओके, आई होप समझ में आऊंगा। शिफ्टिंग, पेन शिफ्ट तो नहीं हो रहा, जैसे अपेंडिसाइटिस का पेन है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस का पेन कहाँ से, अम्बलाइकल से कहा जा रहा है, राइट इलियक फोसा से, आरआईएफ से, आरआईएफ जा रहा, आरआईएफ में जा रहा है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस का पेन क्या हुआ, पहले अम्बलाइकल में हुआ, अम्बलाइकल से कहा जा रहा है वो, राइट इलियक फोसा तक के जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, शिफ्ट हो रहा है कि दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। आगे बढ़े तो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मतलब क्या, पैटर्न ऑफ पेन, पेन का पैटर्न कैसा है, कंटिन्यूअस आ रहा है या रुक जा रहा है, एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ पेन भी हमको देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होता है कि भाई व्हाट टू डू, मतलब क्या करने पे पेन हो रहा है, जैसे कि कुछ काम करने से पेन होने लग गया, या मैंने सीधा कुछ खाया तो मुझे पेन होने लगा, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर, भी हमको पूछना रहता है। आगे रिलीविंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर मतलब उसको पेन हो रहा था, उसने रेस्ट किया तो उसका पेन चला गया, या उसने किसी प्रकार की पेन किलर लिए, ठीक है, एनाल्जेसिक ली, तो उससे उसका पेन चला गया, तो ये हुआ रिलीविंग फैक्टर। आगे बात करें कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन का कैरेक्टर कैसा है, कैसा मतलब बर्निंग है, जल रहा है, ईचिंग है, खुजली जैसा हो रहा है, ठीक है, प्रेशराइजिंग है, एकदम प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, थ्रोब, स्टेबिंग है, कोई चाकू मार रहा है, थ्रोबिंग है, एकदम धक 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 पेन हो रहा है, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है, पेन के अलावा भी कोई सिम्टम्स है क्या, एसोसिएटेड, उसके अलावा कोई तकलीफ है क्या, ठीक है। आई होप सो आज तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वोमिटिंग को देखिए, आप समझिए हर एक चीज में, तो आपको अलग अलग सिस्टम पे आप समझिएगा, ठीक है। वोमिटिंग, तो वोमिटिंग हो रही कोई पेशेंट को, तो आपको पूछना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल है क्या, प्रोजेक्टाइल मतलब एकदम प्रेशर से आ रही है क्या उल्टी, या नॉन प्रोजेक्टाइल है, नॉर्मल वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। टाइम, फ्रीक्वेंसी, टाइम देखना, ड्यूरेशन, कितनी बार हो रही है, टाइम ऑफ द डे, ठीक है, दिन में कितनी बार हो रही है, आपको ड्यूरेशन जानना है उसका, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी कितनी हो रही, कम मात्रा में हो रही, ज़्यादा मात्रा में हो रही, ये भी इम्पोर्टेंट। स्मेल तो नहीं आ रहा उसका, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद में परसिड बाय एनी सिम्टम्स, ये परसिड बाय एनी सिम्टम्स का मतलब यह हुआ कि भाई वोमिटिंग होने के पहले क्या नोज़ल जैसे फीलिंग आ रही है, या हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको लिखना है। डज इट फॉलो ईटिंग, या उल्टी कब आ रही है, आपने कुछ खाया और तुरंत उल्टी हो जा रही है, मतलब डज इट फॉलो ईटिंग, ठीक है, उसको फॉलो कर रही है, ईट करने के बाद में उल्टी आ जा रही है, ठीक है। आई होप सो आज तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिस्टमेटिक इंक्वायरी की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक इंक्वायरी कैसे करेंगे, आप कैसे पता करें, तो फर्स्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो आपको पूछना है क्वेश्चन, हेडेक तो नहीं होता आपका, ब्लैकआउट, धुंधलापन तो नहीं आ रहा आंखों के सामने, ट्रेमर्स, ठीक है, हाथ वगैरह कपकपा तो नहीं, फीट तो नहीं है, ठीक है, वर्टाइगो वगैरह तो नहीं है, चक्कर वगैरह, यदि ये चीजें दिखती है तो हमको रूल आउट करना है कि ये चीज किस कारण से हो रही है, ठीक है। सेकेंड चीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की यदि बात करें तो हम कैसे पूछेंगे इसको, आपको छाती में दर्द तो नहीं होता, चेस्ट पेन तो नहीं होता, पाल्पिटेशन, एकदम आपको धड़कनें महसूस तो नहीं होती, ये चीज हमको पूछनी है, देखना है। डिसेप्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रही है, ठीक है, घबराहट वगैरह तो नहीं है।
PND तो नहीं है आपको। PND जैसे कि भाई प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसेप्निया, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन रहता है वो जब गहरी नींद में रहता है तो उसको अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, डिसेप्निया होता है, तो उस वजह से उसकी नींद खुल जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, PND बोलते हैं, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसेप्निया। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आया हूँ। थर्ड सिस्टम की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या जीआई सिस्टम की बात करें तो हमको पूछना है वोमिटिंग तो नहीं होती है आपको, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, डायरिया तो नहीं है, हार्ट बर्न हो रहा है क्या, एब्डोमेन पेन तो नहीं है, या रिगर रिगर्गिटेशन तो नहीं है। रिगर्गिटेशन मीन्स क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड या फूड। इसमें क्या होता है कि आपने जो कहा है वो वापस तो नहीं आने को निकल हो रहा, तो रिगर्गिटेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, जीआई में आपको ये देखना है। चौथी चीज आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछना है उनको, आपको खांसी तो नहीं रहती, कफ तो नहीं है, डिसेप्निया घबराहट जैसा तो नहीं लगता आपको, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं होती, चेस्ट पेन तो नहीं लगता, खांसी वगैरह के कारण चेस्ट पेन तो नहीं होता, हेमोप्टीसिस तो नहीं है, आपको बलगम के साथ में ब्लड ग्लड तो नहीं आ रहा। ठीक है, पांचवी चीज यूरिनरी सिस्टम को फ्रीक्वेंसी देखनी है, कितने बार कितने टाइम यूरिन हो रहा है, बर्निंग मिस्चुरेशन तो नहीं है, यूरिन जलन तो नहीं कर रहा है, हेमीचूरिया यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये भी पूछना है, पोलीयूरिया, हाँ, ज़्यादा यूरिनेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। छठवीं चीज जेनेटल सिस्टम की बात करें तो आपको फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछनी है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, यदि मैरिड लेडी है तो आपको प्रीवियस डिलीवरी पूछ सकते हैं, कब हुई, क्या हुआ, बेबी वगैरह। ठीक है, और मेल है तो इरेक्शन वगैरह, इरेक्शन और इजेकुलेशन पूछ सकते हैं आप उनको। ठीक है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी। और जो सातवीं चीज है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, ज्वाइंट पेन तो नहीं होता आपको, आपको रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है, हाथ वगैरह प्रॉपर हिला नहीं पा रहे हैं, या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है कहीं, तो आपको ये सिस्टमेटिक इंक्वायरी याद करके समझ में आया होंगी। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते, ये लास्ट पेज है। तो छठवीं चीज क्या करनी है आपको, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेना है कि नॉन केस में उसको डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ठीक है, थायराइड वगैरह तो नहीं है, अदर कोई चीज तो नहीं है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री प्लस सर्जिकल हिस्ट्री, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, जैसे अपेंडेक्टोमी, ठीक है, अपेंडेक्टोमी, ठीक है, अपेंडेक्टोमी हुई क्या, किसी की स्टेक्टोमी हुई है, तो आपको सर्जिकल हिस्ट्री भी लेना है। ठीक है, सातवीं चीज ड्रग हिस्ट्री, किसी प्रकार की ड्रग ले रहे हैं क्या, ड्रग हिस्ट्री लेना है। ठीक है, ना नवी फैमिली हिस्ट्री, किसी में बहुत क्या होता है, बहुत बार जो है हेरिडेटरी डिजीज रहती है, बहुत बार किसी को बीपी है, शुगर है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को किसी प्रकार की बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह तो नहीं है, तो ये भी मैटर करता। आगे बढ़े तो पर्सनल हिस्ट्री लेना है, जैसे कि किसी प्रकार का एडिक्शन तो नहीं है, कैसा डाइट है, कैसा खाते हैं, कौन से टाइम पे। ठीक है, तो आपको पर्सनल हिस्ट्री में एडिक्शन वगैरह पूछना है उनको। 10वीं चीज एलर्जी हिस्ट्री, किसी प्रकार से किसी ड्रग से आपको एलर्जी है क्या, ये भी आपको पूछना है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री भी लेना है, यदि कभी वो एडमिट रहे हो तो उनको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है क्या, क्यों हुआ है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुई, ये भी आपको पूछना है। ठीक है, 12वीं चीज सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, ठीक है, वो फाइनेंशियली कैसा है, स्टेबल है, खुद का घर है या रेंट से रहता है, तो ये भी हमको हिस्ट्री लेनी है। इसके बाद इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, कहाँ काम करता है, कौन से एरिया में रहता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तो यदि इंडस्ट्री, जैसे कि सपोज डैट वो यदि टेक्सटाइल में काम करता है तो हो सकता है उसको टेक्सटाइल रिलेटेड कोई डिजीज हो। ठीक है, तो हमको ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी पूछना है। तो 14वीं चीज़ और लास्ट चीज मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेना है, यदि कोई फीमेल है, फीमेल पेशेंट है आपके पास, ठीक है, तो आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेना है। तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आऊंगी, द आर्ट ऑफ हिस्ट्री की, हम हिस्ट्री कैसे लेना चाहिए हमको पेशेंट की। ठीक है, तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होंगी। तो मोर सच वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।